बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ मज़ेदार सी आलू टिक्की की रेसिपी, जिसको बनाना है बहुत ही आसान और बनने में है बहुत ही यमी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले हमने ले लिए थे आलू और इनको मैंने कर लिया था बॉयल। ये तकरीबन 1 kg के करीब ही आलू थे। आप चाहें तो इसको हाथ के साथ भी आप मैश कर सकते हैं, और इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो आपको मैं बताऊंगी। आपने लेना है एक आलू पिल्लर, इसके साथ आप इसको पिल भी कर सकते हैं, ठीक है, आलू पिल्लर के साथ। ये भी बहुत आसानी से हो जाता है। इससे ये होता है कि थोड़ा बहुत भी जो अंदर आलू है वो नहीं रहता क्रश करने वाला। इससे भी आप कर सकते हैं, और हाथ के साथ भी आप अच्छे तरीके से इसको मैश कर सकते हैं। जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से इसको आप कर लेंगे मैश। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया था प्याज, तकरीबन मीडियम प्याज ले लिया था। इसको अच्छे तरीके से कटिंग कर लिया था और वॉश कर लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे ले ली थी 3 से 4 अदद हरी मिर्च, और इसे बारीक बारीक आपने कटिंग कर लेना है। और यहाँ पे चिली फ्लेक्स ले ली है मैंने 1 टेबल स्पून। हाफ़ टेबल स्पून ले लिया है सूखा धनिया पिसा हुआ, और 1 टेबल स्पून ले लिया है सूखा धनिया साबुत। 1 टेबल स्पून ज़ीरा साबुत ज़ीरा, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे ले लेना है गरम मसाला। 1.5 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून आपने सुरख मिर्च इस्तेमाल करने हैं, या आप जिस तरह की आप इस्तेमाल करना चाहें वैसी। और नमक यहाँ पे लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून हल्दी, और यहाँ पे सूखी मेथी। इसको अच्छे तरीके से आपने ऐसे क्रश करके हाथों की मदद से फिर इसके अंदर डाल देना है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब। और यहाँ पे चाट मसाला लिया था मैंने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब। आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, और आपने एहतियात के साथ मिक्स करना है। अगर आपके हाथ पे इसकी जलन वगैरह या एलर्जिक है तो इसे आपने अच्छे तरीके से हाथों को कवर कर लेना है, या ग्लव्स डाल लें या हाथों को ऑयल लगा लें। ऑयल लगाने से भी आपके हाथों पर जलन नहीं होगी। यहाँ पे ले लेना है सब्ज़ धनिया, और इसके अलावा यहाँ पे लेना है 1 टेबल स्पून के करीब बेसन। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं अगर डालना है, अदरवाइज़ आप 1 टेबल स्पून से ज़्यादा ना डालें। अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। आलू का मेज़ा रेडी हो गया था। यहाँ पे लूँगी मैं ऑयल, और बॉक्स का लूँगी मैं यहाँ पे कैप। आप मसाले वाले किसी भी बॉक्स का कैप ले सकते हैं, या इसके अकॉर्डिंग इस साइज़ में अगर आपके पास किसी और डिब्बे का ढक्कन वगैरह पड़ा है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हाथों को कर लेंगे ऑयल से ग्रीस, और इसी हाथ के साथ हम अब इस ढक्कन को भी कर लेंगे ग्रीस। यहाँ हम डालेंगे ड्रॉप ऑयल का, और इसके साथ इसको ग्रीस कर लेंगे अच्छे तरीके से। और इसके साथ हम बनाएंगे आलू की टिक्कियाँ। इससे ये होगा कि ये आलू की जो टिक्कियाँ हैं वो तकरीबन सारी एक ही शेप में बन के रेडी होंगी, ज़्यादा छोटी बड़ी नहीं होंगी। ज़्यादा छोटी बड़ी साइज़ में अगर डिफरेंट हो तो फिर भी चीज़ जो हमने डिश आउट की होती है वो अच्छी नहीं लगती। इसलिए हम इसी ढक्कन के साथ अच्छे तरीके से सारी टिक्कियाँ जो हैं वो जल्दी से कर लेंगे, रेडी कर लेंगे। यहाँ पे तकरीबन मैंने हाफ़ इसका मेज़ा बचा लिया था, और हाफ़ की ही मैंने तकरीबन फ्राई की थी टिक्कियाँ। आप इनको फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए उतनी बना भी सकते हैं। इनको अब कर लेंगे अच्छे तरीके से रेडी। यहाँ पे तकरीबन 6 शामियाँ मैंने बनाई थी। अब इनको हम कर लेंगे फ्राई। यहाँ पे अब मैं लूँगी एक अंडा। आप चाहें तो फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि रूम टेम्परेचर का ही हो। तो एक अंडा लेंगे, इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 2 से 3 चुटकी नमक। आप चाहें तो थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम यहाँ पे मैं लूँगी ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसमें हम करेंगे फ्राई। अगर आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, मैदा भी यूज़ कर सकते हैं अंडे में डिप करके मैदे में, और इसी तरह आप फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे ऑयल लगाना है हमने, थोड़ा सा कम ही ऑयल इस्तेमाल करना है, ज़्यादा ऑयल आपने नहीं डालना। यहाँ पे ऑयल को हम कर लेंगे चेक। इतना सा ऑयल गर्म होना चाहिए जितना कि मैंने आपको पहले दिखा दिया है वीडियो में। अंडा या थोड़ी सी कोई और चीज़ या स्पून डिप करके देख लें, ज़्यादा गर्म नहीं करना। तो यहाँ पे हम तकरीबन 3 शामियाँ मैंने की थी फ्राई एक टाइम में, और फ्लेम को हमने करना है बिल्कुल मीडियम टू लो पे हम फ्राई करेंगे। एहतियात के साथ इनको हम पलट लेंगे अच्छे तरीके से। दोनों साइड से अच्छे तरीके से हम इसको लाइट ब्राउन सा कर लेंगे, ज़्यादा आपने ब्राउन भी नहीं करना। ये देखें
तकरीबन जब इतनी सी ब्राउन हो जाए दोनों साइड से तो हम इसको निकाल लेंगे। अच्छे तरीके से ये फ्राई हो गई थी और ऑयल आपने कम ही इस्तेमाल करना। अब इसको कर लेंगे हम डिश आउट और मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कि दोनों साइड से ये कितना आपने ब्राउन करना था। ये देखें, दोनों साइड से आपने लाइट ब्राउन करना है और कलर दोनों का बराबर होना चाहिए, एक जैसा। ये ना हो एक साइड से ज़्यादा डार्क हो, एक साइड से कम। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। ख्याल रखें अपना और अपने प्यारों का। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।